सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो डिस्कस करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहा है क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज। तो ऑथराइज कैपिटल आपको जब भी गिवन हो आप याद रखना, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे को बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करनी नहीं। तो बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी तो ऑथराइज कैपिटल का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये ऑथराइज कैपिटल को आगे डिस्क्राइब कर रहा है कि ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की बनी कैसे। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 1 लाख शेयर्स हैं ऑथराइज कैपिटल के अंदर और एक शेयर 10 का है। तो अगर आप 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 10 लाख ही आएगा। तो वो जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज को। फिर बता रहा है इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इशू कितने करे हमने, 50,000 शेयर्स इशू करे। पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये उसने स्ट्रक्चर बताया, 4 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी होगी, 3 की होगी क्योंकि टोटल शेयर 10 का है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स। तो आखिरी कॉल पे 4,000 शेयर्स ने कॉल्स इन अरियर किए। तो ये उसने हमें बताया कि आखिरी कॉल पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आपको तब ज्यादा क्लियर होगा। फिर कह रहे दीज शेयर्स वर फोरफीटेड, तो इनका फोरफीचर हो गया, मतलब फोरफीचर की एंट्री करनी है। लेटर हाफ ऑफ दी शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एंड 4,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, चेंज ये है कि इन्होंने कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा ना वो हमें ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, वो चीज़ ऑलरेडी बता दी है। और री इशू करने की डिटेल बताइए कि री इशू करें है फुल्ली पेड अप और कितने शेयर री इशू करें, आधे शेयर री इशू करें। मतलब 4,000 फोरफीट करें तो री इशू सिर्फ 2,000 करें, क्योंकि आधे शेयर मतलब 4,000 का आधा करो तो 2,000 आ गया। तो 2,000 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एंड इतना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो। तो मेन फोकस हमारा फोर फीचर री इशू और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में रहना चाहिए। ठीक है, तो वही एंट्रीज मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर है 10 रुपीज का शेयर है, 4 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट। ये 3 की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल गिवन नहीं थी, हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाली है। ठीक है, 10 में से 4 और 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको 3 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिल जाएगी। फिर उसने बताया 4,000 शेयर्स पर एरियर हुआ है आखिरी कॉल पे और इनको हमने फिर इमीडिएटली फोरफीट कर लिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको सीधा फोर फीचर की एंट्री पर लेकर जा रहा हूं क्योंकि कैपिटल रिजर्व वाला क्वेश्चन है, कैपिटल रिजर्व एक्चुअली इसमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आखिरी की 3 एंट्रीज में ही सारी प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग का तो ड्यू करोगे पैसे आ जाएंगे, इन दोनों की एंट्रीज में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम फोरफीट करेंगे। फोर फीचर की एंट्री याद हो जानी चाहिए अब तक। शेयर कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट, क्रेडिट होता है टू फोरफीटेड शेयर्स। ठीक है, टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, और फिर क्रेडिट होता है टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये 2 अकाउंट आपको क्रेडिट करने होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो भाई 4,000 शेयर्स है ना, तो नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड यहाँ लिखेंगे और शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे आती है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोर फीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू। तो फोर फीचर का हो रहा है लास्ट पर हो रहा है ना, लास्ट पर, तो यहां तक की फेस वैल्यू कितनी होगी, 4 + 3 + 3। तो ये पूरा यहाँ लास्ट में फोर फीचर हो रहा है ना, तो यहाँ तक की फेस वैल्यू होगी पूरी 10। तो यानी कि 40,000 आ जाएगा यहाँ पे। फोरफीटेड शेयर मतलब जो उसने दे दिया, उसने आखिरी कॉल नहीं दी ना, उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट दिया, तो जितना पैसा दिया वो जब्त कर लो। तो 2 बारी उसने पैसे दिए, 4 और 3 7 रुपए उसने दिए। तो 4,000 × 7 जितना पैसा उसने दिया वो जब्त करेंगे। तो 7 4 ज़र
28,000, ये लिख दिया। कॉल सिनेरियो जो उसने नहीं दिया, तो आखिरी कॉल नहीं दी, 4,000 इंटू 3 उसने नहीं पे करा, तो ये 12,000 यहाँ पर आ जाएगा। आया समझ की नहीं आया? ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री होगी फोर फीचर की। उसके बाद हम करेंगे री इशू की एंट्री। तो री इशू की एंट्री करते हैं भाई। तो री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो क्लियर बताया उसने, आधे शेयर्स री इशू करें और फुल्ली पेड अप री इशू करें। ठीक है, ये उसने बताया है, आधे शेयर्स री इशू करें और फुल्ली पेड अप री इशू करें। तो 2,000 फुल्ली पेड अप मतलब, फुल्ली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में उतना अमाउंट जाएगा जितने का शेयर ओरिजिनली था। तो ओरिजिनली शेयर 10 रुपए का था, ठीक है, तो 2,000 इंटू 10, तो 20,000 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट एंट्री अपनी। ठीक है, लास्ट एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिजर्व वाली। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी फोर फीचर की, ये सेकेंड एंट्री। और यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ पर फोरफिटेड शेयर डेबिट होगा या यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। तो ये सेकेंड जर्नल एंट्री मैंने अभी आधी बनाई है, पूरी नहीं बनाई, क्योंकि पूरी अभी इस लेवल पर बना ही नहीं सकते हम। हमें अब थर्ड एंट्री पे चलना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैपिटल रिजर्व की वैल्यू दी हुई है। यूजुअली आप क्या करते थे, मैं आपको बताऊं, पहले हम क्या करते थे, जितने भी क्वेश्चन अब तक करते हैं, फर्स्ट एंट्री बनाते थे, कंप्लीट करते थे, सेकेंड एंट्री कंप्लीट करते थे, और फिर थर्ड एंट्री हम खुद से लिखते थे। लेकिन क्वेश्चन ए वाला इस तरीके से फ्रेम करा गया है कि आपको वो थर्ड एंट्री ना पहले कंप्लीट करवा देगा। उसने बता दिया यहाँ पे कितना अमाउंट जाएगा, कैपिटल रिजर्व में 4,000 रुपए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में बताया है। और हाफ शेयर्स री इशू हैं, तो ये 2,000 हो गया ना, क्योंकि फोरफिटेड 4,000 थे, तो आधे शेयर्स मतलब 2,000 शेयर्स हमने री इशू करें फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जितने का ओरिजिनल शेयर था उतना शेयर कैपिटल में डाल दो। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, अब मैं आपको आगे का क्वेश्चन समझा रहा हूं, अब आप आगे का क्वेश्चन समझो। तो बेसिकली आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये जो होता है ना, ये होता है हमारा प्रॉफिट, कि जो भी शेयर हमने फोरफिट करे हैं उन पर हमने क्या कमाया, क्योंकि जितने भी पैसे 4,000 शेयर्स पर मिल गए ना, वो तो हमने जब्त कर लिए और सामने वाले को शेयर्स भी नहीं दिए। तो फोरफीचर का मतलब है कि 4,000 शेयर्स हमने अपने पास वापसी ले लिए, शेयर होल्डर को दिए नहीं, और उसने जो पैसे दिए थे वो भी उसको नहीं दिए, वो भी कंपनी ने रख लिए, कंपनी खा गई उसके पैसे। ठीक है, तो फोरफिटेड शेयर्स में जो भी अमाउंट होते हैं कंपनी का प्योर प्रॉफिट होता है। तो आपको ये समझना है कि 4,000 शेयर पर अगर कंपनी ने 28,000 कमाए हैं, ये 28,000 अगर कमाए हैं, तो 2,000 शेयर पर कितना कमाया? ठीक है, क्योंकि 2,000 शेयर री इशू हो रहे हैं ना, तो 2,000 शेयर पर कितना कमाया? तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दो दोनों तरफ, क्योंकि 4,000 पे 28,000 कमाए, तो 2,000 आधा है, तो 2,000 शेयर पर कितना कमाया? इसका आधा कमाया, मतलब 14,000 कमाया। ठीक है, 14,000 कमाया। ठीक है, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे 0 रुपीज का डिस्काउंट दूं, री इशू के टाइम अगर मैं 0 रुपीज का डिस्काउंट दूं, तो मेरे को पूरा 14,000 भेजना चाहिए था कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो कि एक तो ये पहले से पता होना चाहिए, इसमें ना कॉन्सेप्ट काफी सारे आपके पहले से क्लियर होने चाहिए। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर क्या जाता है, प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर जाता है, प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स जाता है। ठीक है, कि जितने शेयर्स री इशू करें उसको, ना कि फोर फीचर को, क्योंकि फोर फीचर से तो आप 28,000 से कंपेयर करोगे इस 4,000 को, 28,000 से कंपेयर नहीं करना, 28,000 से कंपेयर नहीं करना। उसने री इशू आधे शेयर करे ना, तो आधे शेयर पे जो कमाया उसको कंपेयर करना है कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं ये अमाउंट कैसे आता था, हमने जो कमाया, ठीक है, ये वाला अमाउंट, थर्ड कैटेगरी वाला अमाउंट कैसे आता था, जो हमने कमाया 14,000 माइनस करा उसमें से डिस्काउंट ऑन री इशू। ठीक है, माइनस करा उसमें से डिस्काउंट ऑन री इशू। ठीक है, तो आप पे अमाउंट आता था ये वाला, तो आप पे अमाउंट आता था ये वाला, तो 14,000 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, तब ये अमाउंट आता था। तो अब अगर हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसी लैंग्वेज को जो मैंने अभी बोला, इसको मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो 14,000 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, और डिस्काउंट ऑन री इशू यहां पर जाता है सेकेंड एंट्री में। तो डिस्काउंट ऑन री इशू अगर मैं करूं, तो मेरे पास वो अमाउंट आता है जो मैं कैपिटल रिजर्व में भेजता हूं, विच इज 4,000। तो बेसिक मैथ्स लगाओ यार, ये माइनस का टर्म उधर जाके प्लस होगा, ये इधर जाके माइनस होगा, सिंपल। तो 14,000 ये माइनस 4,000 इधर आ जाएगा, ये डिस्काउंट इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट इधर आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन री इशू। ठीक है, तो अब आप देखो ये कितना हो गया, 14 माइनस 4 10,000, तो डिस्काउंट ऑन री इशू कितना है, 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है सेकेंड एंट्री में, इस डिस्काउंट को हम डिस्काउंट अकाउंट नहीं बोलते, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। ये होता है हमारा डिस्काउंट ही, ये क्या होता है हमारा डिस्काउंट ही होता है। तो ये 10,000 रुपए यहाँ जाएगा,
और बैंक में क्या जाएगा, बैंक में जाएगी बैलेंसिंग फिगर, बैंक में जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो 20,000 में से 10,000 गए, 10,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। अब आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, ये जो ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखे ये एग्जाम में नहीं मेंशन करना, ये जो ब्रैकेट में डिस्काउंट लिखे ये नहीं मेंशन करना, फिर ये 14,000 माइनस डिस्काउंट, ये जो इक्वेशन नहीं है रफ में आप करो या वर्किंग नोट में आप कर लो। ठीक है, आपको ऑफिशियली यहाँ पे शो नहीं करना, जर्नल में शो नहीं करना। ये ब्रैकेट जो है प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स ये भी शो नहीं करना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए सारी चीजें लिखी थी। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसके बाद करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पार्क हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है पार्क हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीज। देखो इसको ना रीड करा करो, ये क्या लिखा है, 15 लाख रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसने अमाउंट बताया, शेयर्स नहीं बताया। तो अब उसने इसको डिस्क्राइब करा है कि ये 15 लाख रुपए बने कैसे। 1,50,000 शेयर्स है कंपनी के पास और 10 रुपए का एक शेयर है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 15 लाख ही आएगा। फिर उसने कंपनी ने इशू कितने करे, तो कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर्स इशू करें, इशू का डेटा आगे दे रखे। और फिर वो इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं कि एप्लीकेशन 4 की है, अलॉटमेंट 3 की है और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी कि 4, 3, 7 और एक शेयर 10 का है, तो 3 रुपए की ही होगी बैलेंस कॉल। ठीक है, आई बात समझ में। फिर कह रहे द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय पवन। तो यहां तक तो क्वेश्चन ये पिछले जैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन ये बिल्कुल पिछले जैसा है। तो 4,000 शेयर्स पे एरियर हुए। इसके बाद न्यू पार्ट जो है ना वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। पवन तक ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने वाले के जैसे जैसे पिछला था। इसके बाद ये नया पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। फिर कह रहा है राकेश होल्डिंग 2,000 शेयर्स पेड कॉल ऑन हिज शेयर्स अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। तो कुछ भी नहीं हुआ, आसान है ये चीज भी। हुआ क्या, एक बंदा राकेश है, उसने 2,000 शेयर पर ना कॉल का पैसा, कॉल मतलब जो तीसरी किश्त होती है, कॉल का पैसा उसने पहले दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पर ही। इसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, उसने एडवांस पे पैसा दे दिया। तो शेयर्स ऑफ पवन और फोरफीटेड। तो अब वो पवन के बारे में बता रहे हैं कि भाई पवन के शेयर फोरफीट हुए हैं क्योंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। लेटर हाफ ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एंड 4,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल पिछले जैसा कि उन्होंने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता दिया और यहाँ पर भी इन्होंने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता दिया और बिल्कुल ही सेम है, कुछ फर्क है ही नहीं। ठीक है, एक नया एस्पेक्ट है, ये सिर्फ राकेश हो रहा। ठीक है, तो अगर कॉल्स इन एडवांस आपको करना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर्स, एक शेयर 10 का है, 4, 3 और 3। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे 4,000 शेयर्स ने कॉल्स इन अरियर किया है जिसका नाम है, शेयर होल्डर का नाम है पवन, और उसके बाद हमने इसके शेयर फोरफीट करें। ठीक है, याद रखना आप ये स्ट्रक्चर हमेशा बनाओगे। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आपको कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ, मुश्किल लगेंगे सॉल्व करने। स्ट्रक्चर बनाओगे क्वेश्चन काफी हद तक क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स इस स्ट्रक्चर में कोशिश करो आप डाल सको। तो अभी एक डिटेल मिसिंग है, कॉल्स इन एडवांस वाली। तो हुआ क्या है, अलॉटमेंट के टाइम पर एक बंदे ने एडवांस पे कर दिया। ठीक है, और बंदे का नाम क्या है, राकेश। और राकेश ने कितने शेयर पर एडवांस पे करा है, 2,000 शेयर्स पर एडवांस पे करा, मतलब उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। तो कोई एरियर नहीं है, इसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बिगनिंग से सारी एंट्रीज करके दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये अलॉटमेंट वाली एंट्री करने में प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ कॉल्स इन एडवांस है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हम करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट एंट्री क्या है भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, और कंपनी इशू कर रही है 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख इंटू 4 करेंगे। तो 1 लाख इंटू 4 इट विल बी 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये 4 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे हम लोग शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ड्यू करनी। अब याद रखना जब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं, ये जो थर्ड एंट्री होती है ना, चाहे यहाँ पे एरियर हो, मान लो अलॉटमेंट पे एरियर हो या चाहे यहाँ पर एडवांस हो, जब हम ड्यू कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि क्या होगा आगे, क्योंकि पहले हम पैसा मंगा रहे हैं। तो पैसा मंगाते टाइम मुझे थोड़ी पता कोई पैसा देगा, एक्स्ट्रा दे देगा या कोई पैसा नहीं देगा।
तो मुझे नहीं पता, तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते टाइम आप नॉर्मल एंट्री करोगे तो 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए हम मंगाएंगे, तो 1 लाख इंटू 3 और ये हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। उसके बाद जब मैं पैसा मंगाऊंगा तो यहाँ पर एडवांस आएगा, ठीक है। तो अब जरा हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैसा मंगाया है हमने, ठीक है। तो पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये हमारे पास पैसा आ गया और अलॉटमेंट जितने से डेबिट था उतने से ही क्रेडिट होगा, ठीक है। और ऊपर देखो ये जो राकेश ने एडवांस दिया है, अलॉटमेंट का पैसा तो इसको देना था, वो तो उसने दिया ही दिया, इसने एक्स्ट्रा वर्क क्या करा, इसने 2000 शेयर्स पर ये 3 रुपए की फर्स्ट कॉल भी पे कर दी। तो एडवांस रिसीव करना हमेशा लाइबिलिटी नेचर होता है, इसलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि एडवांस रिसीव करना अकाउंट्स में लाइबिलिटी नेचर माना जाता है। तो 2000 शेयर्स पर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल आई है, तो 2000 इंटू 3 6000 रुपीज, और बैंक में आप डालोगे बैलेंसिंग फिगर, तो ये हो जाएगा 3 लाख प्लस 6000, तो ये हो जाएगा 3,06,000 रुपीज, ठीक है भाई। इसके बाद आपको अलॉटमेंट का काम खत्म है। अब आप नॉर्मल फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, और फर्स्ट कॉल ड्यू करते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडवांस वगैरह का हिसाब किताब नहीं करना होता ड्यू की एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में देखना होता है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे नॉर्मल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ऊपर देखते हुए स्ट्रक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है कि जो 3 रुपए की है ये हमारी फर्स्ट कॉल है, और कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर्स, तो कंपनी यहाँ कितने पैसे मंगाएगी, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए मंगाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 3 लाख, ये आया कैसे, 1 लाख शेयर्स पर 3 रुपए कंपनी ने मंगाया, ठीक है। इसके बाद हम पैसा रिसीव करने की पहले जर्नल एंट्री लिखेंगे, तो जर्नल एंट्री हमारी 6 हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर एरियर हो रहा है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। पवन ने पैसे नहीं दिए ना आखिरी कॉल पर, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब मैंने यहाँ पर फाइनल नहीं लिखा, यहाँ पर हमें फाइनल वर्ड लिखना चाहिए, तो एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर भी लिख देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसके सामने यही 3 लाख ऊपर वाले ही हमेशा कॉपी पेस्ट करते हैं, ये 3 लाख लिखो। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, ठीक है। ऊपर स्ट्रक्चर पे चलो, और बहुत ध्यान से एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि राकेश ने क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, तो जब फर्स्ट कॉल एक्चुअली में पे करनी होगी ना, तब राकेश पैसे नहीं देगा, क्योंकि इस बंदे ने, अगर आप मान लो, आप इसको ऐसे समझो रेंट है, मान लो आप रेंट पे रहते हो, और आप अगले महीने का रेंट अगर इस महीने दे दोगे तो अगले महीने रेंट थोड़ी दोगे। तो सेम यहाँ पे अगर अलॉटमेंट के टाइम पर हम फर्स्ट कॉल पे कर देंगे, अगर हम फर्स्ट कॉल पे कर देंगे, तो फर्स्ट कॉल का पे करने के टाइम पर हम फर्स्ट कॉल पे नहीं करेंगे क्योंकि पहले पे कर दिए, ठीक है। तो राकेश 2000 शेयर पे 3 रुपए अब नहीं देगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट मेरे को कहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी एंट्री में। तो यहाँ पर मेरे को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाली एंट्री में देखो कॉल्स इन एडवांस मैंने क्रेडिट किया था, क्योंकि ये लाइबिलिटी था, कंपनी के लिए एडवांस रिसीव करना लाइबिलिटी है। अब वो एडवांस लेने का एक्चुअल टाइम आ गया, मतलब आज की डेट में, ये जब हम 6th एंट्री पे पहुंचे, आज की डेट में ये एडवांस नहीं रहा, ये तो अब पे करना ही था। अगर ये यहां नहीं देता ना पैसे, तो आज तो देने ही थे, 6th एंट्री के टाइम पर तो देने ही थे। तो एडवांस एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। ये एडवांस अब एडवांस नहीं रहा, ये खत्म हो गया। तो 6000 रुपए यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस के सामने आएंगे। फिर अब ऊपर एरियर देखो स्ट्रक्चर में 4000 शेयर्स पर पवन ने 3 रुपए नहीं दिए, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हम नीचे मेंशन करेंगे 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 12000, ठीक है। तो ये आपके पास 3 अमाउंट्स आ गई, चौथी नहीं पता, बैंक बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बैंक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, तो 3 लाख में से आपको 18,000 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये आ जाएगा 2,82,000 रुपीज, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आ गए फॉरफीचर की एंट्री करने और री इशू की एंट्री करने। तो मैं आपको बता दूं भाई, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है पिछले क्वेश्चन की तरह, और अब मैंने ना यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस मेंशन नहीं करा क्योंकि उसको शो करने की जरूरत नहीं है, फॉरफीचर की एंट्री में उसका कोई लिंक नहीं है, तो मैंने सिर्फ पवन वाला डिटेल्स यहाँ पर लिखा और स्ट्रक्चर दोबारा से बना लिया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफीटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। जिसको
समझना है दोबारा से ध्यान से सुन लो, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो शेयर कैपिटल डेबिट कैसे होगा भाई, जितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोर फीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू। तो वहां तक का फेस वैल्यू कितना होगा, 4 + 3 + 3 विच इज 10, तो 40,000 आएगा। फोरफीटेड शेयर जो उसने पे कर दिया वो अपनी कमाई है, ये अपना प्रॉफिट है, ये अपनी कमाई है। तो इसने 7 रुपये पे कर दिया, तो 4,000 शेयर्स पर इसने 7 रुपये पे कर दिए, तो 28,000 यहाँ पर आएगा। कॉल सिनेरियो जो इसने नहीं दिया, तो 4,000 इंटू 3 इसने ये नहीं दिया, तो ये 12,000 आ जाएगा। तो ये फोर फीचर की एंट्री है। फिर हम करेंगे री इशू की एंट्री, ठीक है। तो री इशू की एंट्री करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो इसने बोला है आधे शेयर री इशू हो रहे हैं, तो आधे शेयर री इशू हो रहे हैं मतलब 4,000 फोरफीट करे, तो इसका आधा कितना होता है 2,000, और ये कैसे है, फुल्ली पेड अप है। तो फुल्ली पेड अप मतलब जितने का शेयर ओरिजिनली था वो अमाउंट आप शेयर कैपिटल में भेजोगे री इशू के टाइम पर, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो 2,000 इंटू 10 20,000 ये यहाँ पर जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, अब ये एंट्री हमारी इनकम्प्लीट रहेगी क्योंकि हमारे को डेटा क्वेश्चन में आगे ना कैपिटल रिजर्व का दे रखा है, तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये डेटा हमें गिवन है। तो अब आपको इसका अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, कैपिटल रिजर्व में तो 4,000 भेजेंगे, ये उसने बता दिया। यूजुअली ना ये नहीं पता होता था, ये उसने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं इसका अमाउंट निकलता कैसे है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला हम यूज करते थे कि प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स, प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। री इशू के दौरान जितना डिस्काउंट दिया था उसको हम सब्ट्रैक्ट करते थे, तो मेरा अमाउंट आता था कैपिटल रिजर्व के सामने क्या अमाउंट मैं भेजूंगा। तो प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स मेरे को पता है, तो यहां पर तो जितने फोरफीट करें उस पर 28,000 कमाया। देखो 4,000 शेयर पर मैंने 28,000 कमाया, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर 4,000 शेयर्स पर मैंने कितना कमाया, 28,000 कमाया, ये मेरी कमाई है फोरफीटेड शेयर्स पर। लेकिन मैंने री इशू 4,000 नहीं करे, मैंने री इशू आधे शेयर्स करे। तो प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स मतलब जितने शेयर री इशू करे उन पे कितना कमाया। तो 4,000 शेयर पर अगर 28,000 कमाया तो इसके आधे ही तो री इशू करे, तो प्रॉफिट भी आधा हो जाएगा। तो ये हमारा 2,000 हुआ, तो ये अपना 14,000 हुआ। तो यानी कि 2,000 शेयर्स पर कितना कमाया, 14,000 कमाया। तो प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स के नीचे आएगा 14,000 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, मुझे ये नहीं पता, तो यहाँ पे जो हम डिस्काउंट लिखते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट से, ये मुझे नहीं पता। तो ये मेरे को नहीं पता ना, तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट ही लिख देता हूँ। और फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट गया वो मेरे को पता है, तो यहाँ कितना गया, 4,000 गया। आई बात समझ में। तो अब बेसिक मैथ्स लगाएंगे, माइनस डिस्काउंट उधर आरएचएस में जाके प्लस हो जाएगा, और ये 4,000 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 14,000 माइनस 4,000। तो मेरा डिस्काउंट ये कितना हो गया, इसको अगर मैं 14 माइनस 4 करूं ये 10,000 आएगा। तो मतलब मेरा डिस्काउंट हो जाएगा 10,000, और मेरा बैंक कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, 20 माइनस 10, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। एक बार मैं आपको बिगनिंग से एंड तक कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, इस पेज पे आपको टोटल 6 एंट्रीज दिख रही हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पास फोर फीचर वगैरह की एंट्री है। तो ये नेक्स्ट पेज है, इसमें आपको रिमेनिंग एंट्रीज दिख रही हैं, आखिरी की थी जिसमें फोर फीचर, री इश्यू और कैपिटल रिजर्व हमने करा है। तो आज के वीडियो में यार इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को आप लोग शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कंटिन्यू करेंगे हम इसी बुक को नेक्स्ट वीडियो से। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ यार आप लोग लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं,
तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।